हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज पर्सनल बात करते हैं। क्या आपका भी वार्डरोब हर रोज़ का सरदर्द बन गया है? कुछ मिलता ही नहीं, कपड़े इधर गिरे रहते हैं और लास्ट मिनट में हम वही कपड़े पहनते हैं जो हमें सामने दिख जाते हैं। तो क्यों ना आज हम अपना फुल वार्डरोब को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मैसी टू मैजिकल, एकदम सिंपल स्टेप्स में, बिना किसी टेंशन के। सबसे पहला स्टेप, सच का सामना। अपना वार्डरोब को पूरा खोल के देखिए और क्या क्या भरा हुआ है, क्या कब का है और क्या हमें पहनना है या पहनना नहीं है। फिर आपको इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स को लेना है, अमेज़न से या फिर मीशो से, किसी भी से आप ले सकते हो। और अपने जितने भी हैंगर्स हैं वार्डरोब के अंदर, सबको खाली कीजिए, सारे कपड़ों को बेड पर डाल दीजिए और फिर देखिए कि आपके लिए क्या नेसेसरी है। ये क्लटर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हम बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं। जब तक वार्डरोब खाली नहीं होगा तब तक हम ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे। अब आता है सबसे मुश्किल स्टेप है, वो है सॉर्टिंग में हमें क्या करना है, जो हमें कपड़े रखने हैं उन्हें कीप मतलब ऑर्गेनाइज़र के अंदर डालना है। जो डोनेट करने हैं उन्हें साइड में रख देना है बेड पे, और जो हमें किसी और को देना है या कपड़े बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं उन्हें थ्रो में कर देना है, मतलब फेंकने के लिए साइड में रख देना है। ये गोल्डन रूल होता है कि अगर आपने कोई कपड़ा 1 साल से नहीं पहना है तो शायद आप आने वाले समय में उसे नहीं पहनेंगे। सो आपको जो कपड़े कीप करने रखने हैं उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में लगाइए। ज़िप वाली ऑर्गेनाइज़र बाई कीजिएगा, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़र होती है ये, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी है और धूल मिट्टी नहीं लगती। और इस तरीके से ब्रा और पैंटी रखने के लिए आप ये 12 साइज़ की या 12 बॉक्सेस की मैट्रिक्स की आप ऑर्गेनाइज़र को बाय कर सकते हो। देखो कितने अच्छे से ब्रा और पैंटी हमारी ऑर्गेनाइज हो जाती है, इधर उधर भी नहीं गिरती और ट्रांसपेरेंट होता है इसका जो फ्लैप है, तो हमें दिख जाता है कि कौन सा हमें पहनना है, कौन सा निकालना है। नेक्स्ट स्टेप है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और इन्वेस्ट करना है एक अच्छे से स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र में, और उससे हमारा वार्डरोब का जो गेम है वो पूरा बदल जाएगा। एक अच्छे से वार्डरोब जो ऑर्गेनाइज़र ट्रांसपेरेंट वाले होते हैं, क्योंकि जो इतना मेस बेड पर पड़ा है आपके, जो हमें चाहिए जो नहीं चाहिए, उसमें सबसे गेम क्या प्ले करता है इम्पॉर्टेंट, हमारा फोल्डिंग का। ऑर्गेनाइज़र अच्छी क्वालिटी के बाई कीजिए, फिर उसके बाद हमें कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है। लाइक कैजुअल को एक तरफ रखिए, ऑफिस वियर को आप अलग सेक्शन में रख सकते हैं, इंडियन वियर जो है उसको अलग सेक्शन में रखिए, एसेसरीज़ को एक अलग सेक्शन में रखिए, मतलब एक अलग ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में रखिए। तो आप अभी देख पा रहे हैं कि मेरे बेड पर कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं। अब चलो हम फटाफट से इसको फोल्ड करते हैं। जैसे मैंने इन टी शर्ट्स को एक जगह फोल्ड कर दिया है, ये घर वाले कपड़े हैं और ये थ्रो वाले कपड़े हैं, जो अब इनको अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़र के अंदर डाल देंगे, इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में 1 बाय 1। और उससे क्या होगा, ये मेरा जो फोल्ड किए हैं कपड़े, उसे एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर पूरे टॉप्स एक जगह आ जाएंगे। मैं उसी तरीके से सेग्रीगेट कर दूँगी, लोअर्स को अलग और जो ऑफिस और कैजुअल वियर्स हैं उन्हें अलग कर दूंगी। अब आपके पास सिर्फ आपकी यूज़फुल चीज़ें बची हैं, सो इट्स टाइम टू पैकअप। जल्दी से इन सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं स्मार्टली, ताकि हमें जब सुबह हम रेडी हों ऑफिस के लिए तो हमें सारी चीज़ें हमें एक ईज़ पर मिल पाए। तो हमने ये सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़र के अंदर डाल लिया है। अब आती है एसेसरीज़ की बारी। एसेसरीज़ को भी हम वार्डरोब के अंदर डाल देंगे, ताकि क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, हम छोटा सा अलमारी है हमारे पास, तो इस वजह से हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र के अंदर एसेसरीज़ को डाल देंगे। अब आती है फुटवेयर की बारी। और फुटवेयर जो है वो इस तरीके की पॉकेट आती है फुटवेयर की, उसमें आप कैरी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र का फॉर्म है फुटवेयर के लिए, बिकॉज और इसमें एक पैकेट के अंदर 8 स्लीव्स निकलती हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अभी मेरी अलमारी की हालत देख सकते हैं कितनी बुरी हो तरीके से फैल रखी है, सिर्फ फुटवेयर के बॉक्सेस की वजह से, बिकॉज बॉक्सेस जो है वो बहुत स्पेस लेते हैं। इतना जगह नहीं है अलमारी में कि बॉक्सेस सभी रख सकूं। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में मैंने सब एक एक करके अपने फुटवेयर को रख दिया है। जो उसके साथ में स्ट्रिंग दे रखी है उसको खींच कर दोनों साइड से वो बॉक्स का जो फेस है वो ब्लॉक हो जाता है, और एक एक करके मैंने सारे और अपने जो फुटवेयर हैं उनको इस बॉक्सेस में डाल दिया। बॉक्सेस में डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो चुका है।
आपका मेसी वार्डरोब बन गया है एकदम सॉर्टेड, बस थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी प्लानिंग और कुछ सस्ते से ऑर्गेनाइज़र से। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट टिप क्या था, आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक भी बताइएगा। थैंक यू।